हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गुडविल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट सम सॉल्व करूंगा तो मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ताकि सब कुछ इजीली कवर हो सके। ठीक है, तो कोई भी सम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्टेप्स होने चाहिए। एडमिशन ऑफ पार्टनर सॉल्व करने के लिए भी 5 स्टेप्स पर ध्यान रखिए। पहला स्टेप होगा रीड क्वेश्चन थॉरोली एंड मार्क ऑल द एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन को बराबर से पढ़े और फिर एक एक एडजस्टमेंट्स को मार्क करें। कुछ एडजस्टमेंट्स मार्क होंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स डायरेक्ट सॉल्व होंगे। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सम्स देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से मार्क करने वाले एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं और कौन सा सॉल्व होने वाले एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टेप से, दैट इज रीड क्वेश्चन थॉरोली एंड मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। अब आई होप आप ये वीडियो स्टार्ट देख रहे हैं तो आपके पास टेक्स्ट बुक है, नहीं है तो प्लीज अरेंज कर लीजिए। अभी आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला समय, विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 इज्जत से रिस्पेक्टिवली। अंडरलाइन कर दो 2:3 को, 2:3 मतलब विक्रम का शेयर हो गया 2/5 और प्रज्ञा का शेयर हो गया 3/5। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। ये ओल्ड बैलेंस शीट बोलेंगे। इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है हम उसको क्या बोलेंगे? ओल्ड बैलेंस शीट। ये उनका फाइनेंशियल स्टेटस है बिफोर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर। लेट्स सी फर्दर नया पार्टनर का क्या नाम है और जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है। आगे बढ़ते हैं। देखो पिंकी लाइन में लिखा हुआ है, दे एग्रीड टू शेयर they agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018। अंडरलाइन कर दो, काम आएगा, सोल्यूशन में काम आएगा। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। हम लोग एडजस्टमेंट रीड कर रहे हैं, प्लीज घाई मत कीजिए, घाई का काम शैतान का, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। अकाउंट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, खास करके बिगिनर्स स्टूडेंट्स जो अभी भी शुरू कर रहे हैं, पहले 2-3 वीडियोस को एक्चुअली प्रोसीजर से फॉलो करें। ओके, चलिए तो बात करते हैं पहला एडजस्टमेंट की। अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। 1/4 को अंडरलाइन कर दो। सर कुछ समझाओगे? हाँ समझाऊंगा भैया, बट पहले क्वेश्चन को रीड करो। ओके, ये इंफॉर्मेशन है कि जब नया पार्टनर अवनी, नया मेल और फीमेल वो जब एडमिट होगा तो फ्यूचर के प्रॉफिट में उसका हिस्सा 1/4 होगा। मतलब पिज्जा अगर 4 पीस का है तो 1 पीस या भाई साहब खाएंगे या बहन जी खाएंगे, जो भी अवनी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आगे थोड़ी देर मालूम पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग को अवनी गर्ल लग रहा है ना। चलो सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ दे। ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। अभी तक अवनी शी लग रहा था ना, इसलिए मैं ऐसा बोला। चलो इग्नोर करो सब चीजों को। He shall bring 37,500 as his capital and 30,000 as his share of goodwill। ये सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ऊपर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दिखेगा। एक छोटा सा पेंसिल और बिंदी मार दो उसमें, बस छोटा सा बिंदी। प्लीज स्टिक टू द प्लान। रीड क्वेश्चन थॉरोली एंड मार्क ऑल द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट दो टाइप के, एक मार्क होने वाले, एक डायरेक्ट सॉल्व होने वाले। ठीक है, हमारा स्टेप अभी सिर्फ रीड करना और मार्क करना है। आगे बढ़ते बच्चे। Provision for bad and doubtful debts is to be created is to be maintained at 5% on sundry debtors। sundry debtors पे एडजस्टमेंट है तो हम sundry debtors को मार्क करेंगे। ओके, एक लास्ट एडजस्टमेंट है, एक्चुअली लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। देखिए देखते हैं अभी आगे। स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट ₹82,500। स्टॉक को बिंदी मारो। कितना भी अंदर से उत्तेजना आता है ना कि सॉल्व कर देता हूं सर या कर दे तो इजी है, हाँ कर लो बाबा। अगर तुम प्रो लेवल पे पहुंच गए तो जरूर करो, लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, स्टिक टू द प्लान प्लीज। ओके, नाउ द लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ये सॉल्व होने वाला एडजस्टमेंट है और एक क्लोजिंग से कनेक्टेड है। आज की वीडियो में सबसे ज्यादा टाइम यही खाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको गुडविल और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। आज की वीडियो में हम लोग को असेट लायबिलिटी और पूरा सम कैसे पोस्ट करना है, उसका अप्रोच कैसा है, वो हम लोग देखेंगे। अब पहला स्टेप हो गया मार्क ऑल दैट, रीड क्वेश्चन थॉरोली एंड मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। सेकंड स्टेप इज बैलेंस शीट खाली करो।
वंस अगेन आई विल रिपीट, बैलेंस शीट खाली करो। अब ये जो बैलेंस शीट के आइटम्स है, देखो लायबिलिटीज में कैपिटल है विघ्नेश का, और सॉरी विघ्नेश नहीं है, विक्रम और प्रज्ञा का, और क्रेडिटर्स है, कैश है, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो देखो इसको कैसे बैलेंस शीट में खाली करना है। अब मैं क्वेश्चन हटा दूं और सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन 3 पार्ट के, स्पेशली 3 पार्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों सही है। ओके, डबल कॉलम नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। सेकंड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, बट इस समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज न्यू बैलेंस शीट। बाबा ध्यान से सुनो, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट है 2 पार्टनर का, और हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे 3 पार्टनर का। ओके, पहला स्टेप हो चुका है, सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं बैलेंस शीट खाली करने का। बाबा अब बैलेंस शीट खाली करने का है तो शुरू करें लायबिलिटी साइड से। सबसे फर्स्ट आइटम लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 1,05,000, उस पर कुछ बिंदी है नहीं, तो भाई इसको सिर्फ धक्का दे दो ना। कहां धक्का दोगे? ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में धक्का दे दो। ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में धक्का दे दो, जैसा है वैसा का वैसा लिखने का। कितना है क्रेडिटर्स? 1,05,000। कुछ खुजाया नहीं, आई एम सॉरी, कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया बराबर, तो हम उसको वैसे वैसे लिख देंगे 1,05,000। ओके, इजी, हाफ मार्क मिल गए, टू बी ऑनेस्ट हाफ मार्क मिल गए। ओके सच्ची, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज कैपिटल, विक्रम का 75 और प्रज्ञा का 75। अब इन दोनों का जेंडर पे मत जाओ। कैपिटल कितना है? 75,000। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, डिसोल्यूशन, फाइनल अकाउंट, इसमें सब में जब भी कैपिटल आता है पार्टनर्स कैपिटल बनाने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हमारा लायबिलिटी साइड हो गया खाली। ओके, असेट साइड पे जाए। फर्स्ट आइटम इज कैश 7,500। बच्चों मेरी आदत है, और मैं आदत स्टार्टिंग से हर बच्चे में डालता जब मैं 12th स्टैंडर्ड में मेरे क्लासेस और मेरे कनेक्शन में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, कैश को ना बच्चे में बैलेंस शीट में नीचे लिखता हूं, सेफ। ओके, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैश का अकाउंट बनाने का क्या? तुम्हारे ऊपर है, मैं शॉर्टकट देता हूं, देखो टाइम बचेगा तुम्हारा, ध्यान से देने का बाबा। मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट बनाऊंगा बैलेंस शीट में, नीचे लिखूंगा कैश, ब्रैकेट ओपन करके लिख दूंगा 7,500। अगर अकाउंट बनाते हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपन करेंगे, नहीं तो फिर कैश ब्रैकेट ओपन करके 7,500। बैलेंस शीट खाली करें, एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करें, टाइम है बाबा, थोड़ा पेशेंस रखने का। न्यू सब अभी आप लोग न्यू है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, और जिसको आगे का एडजस्टमेंट चाहिए तो भगा सकते हैं वीडियो को, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं है। आगे बढ़ते बच्चे। लैंड एंड बिल्डिंग बिंदी है बाबा, मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट सॉल्व करने का है नहीं, स्टेप क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। तो चुपचाप स्टिक टू द प्लान, प्लीज डोंट माइंड बट स्टिक टू द प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को ओल्ड बैलेंस शीट से न्यू बैलेंस शीट में डालेंगे, लेकिन किंतु परंतु दोस्तों बच्चों इसको सॉल्व नहीं करना है। अंदर से कितना भी उत्तेजना आए सॉल्व नहीं करना है, उसको सिर्फ इनर कॉलम में लिख देंगे बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, न्यू बैलेंस शीट में अपन ने लिख दिया लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में कितना 37,500। आगे बढ़ते बच्चे। नेक्स्ट क्या है, प्लांट 45,000। आई गेस इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्लांट अल्लाह का बंदा ऊपर से नीचे आया, चुपचाप अपना काम करेगा। ऊपर भी कुछ नहीं कर रहा था, नीचे भी कुछ नहीं करेगा। ऊपर मतलब क्वेश्चन में भी कुछ नहीं हुआ ना, तो मतलब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं एडजस्टमेंट, तो इज्जत से उसको वैसे वैसे उतार दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर। अब फर्नीचर में तो एडजस्टमेंट है, तो सेम एज लैंड एंड बिल्डिंग, इज्जत से ओल्ड बैलेंस शीट से, दैट इज क्वेश्चन के बैलेंस शीट से, न्यू बैलेंस शीट दैट इज आंसर के बैलेंस शीट में, उसको इज्जत से इनर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट आइटम क्या है, स्टॉक, और उसके बाद है डेटर्स। ये दोनों पे भी एडजस्टमेंट है बाबा, ध्यान से देखो बाबा। लाइन छोड़ने का, एडजस्टमेंट सॉल्व करना मतलब मारामारी करना, काटाकुटी करना, ऐड करना, लेस करना। तो ऐड लेस करने के लिए जगह चाहिए ना, तो हर आइटम को जिसको हमने इनर कॉलम में लिया उसके नीचे जगह छोड़ो। अब ये वाइड फॉर्मेट है तो आप जगह कैसे छोड़ेंगे, देखो एक लाइन का कैसा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप था रीड क्वेश्चन थॉरोली, एंड दूसरा स्टेप था मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। सॉरी, पहला स्टेप था रीड द क्वेश्चन थॉरोली एंड मार्क ऑल द एडजस्टमेंट। सेकंड स्टेप था बैलेंस शीट खाली करो। थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट सॉल्व करो। फाइनली जैकपॉट। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट। ए बाबा एडमिशन ऑफ पार्टनर है, नया पार्टनर क्या लाएगा, कैपिटल और गुडविल। नया पार्टनर क्या लाएगा,
कैपिटल और गुडविल। नया पार्टनर क्या लाएगा? कैपिटल और गुडविल। ओके, तो कैपिटल का एकदम सीधा सिंपल सादा डोसा एंट्री है, एकदम हमेशा वैसे आएगा। बस आपको ध्यान रखने का है कि इनके बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है कि कैश एट बैंक है, मतलब कैश मेंटेन करते हैं कि बैंक मेंटेन करते हैं। ध्यान से देखो, इनका कैश है। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में फर्स्ट में एडजस्टमेंट रीड कर देता हूं कि अवनीश शैल ब्रिंग 37,500 एज हर कैपिटल, एज हिज कैपिटल, सॉरी, ठीक है, एज हिज कैपिटल 37,500। ध्यान से सुनो, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स, क्रेडिट और डेबिट। अब क्रेडिट इफेक्ट आपके सामने आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस प्रोटोन दिख रहा है, वो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड कैपिटल है ना बेटा, तो न्यू पार्टनर का न्यू कैपिटल बाय कैश अकाउंट, और उसके न्यू पार्टनर के कॉलम में, बराबर न्यू पार्टनर के कॉलम में, अवनी के कॉलम में आप लिखेंगे 37,500। ये हो गया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट। ये बाबा वो जो कैश ब्रैकेट में लिखा है ना 7,500, छोटा सा प्लस साइन डालो और वहां पे 37,500 लिख दो। ओके, ये हमारा डेबिट इफेक्ट है, ठीक है, शॉर्टकट है, आगे समझेगा, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दोनों समझा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ के एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों, गुडविल के 4 बेसिक ट्रीटमेंट है, इसके अलावा भी है, लेकिन बेसिक 4 ट्रीटमेंट क्या है? रिटेन, विथड्रॉन, रेज, राइट ऑफ। सर 4 में से कुछ भी नहीं लिखा है, ना रिटेन लिखा है, ना विथड्रॉन लिखा है, ना रेज लिखा है, ना राइट ऑफ। आता क्या कराया? बाय डिफॉल्ट रिटेन लेने का। और प्लीज गुडविल का वीडियो देखिए, प्लीज गुडविल का वीडियो देखिए, उसमें है, मैंने ट्रीटमेंट दिया, जब भी रिटेन आता है तो एंट्री का कॉम्बिनेशन है ए बी, ऐसे स्टेप्स दिया। प्लीज वीडियो जरूर देखिए गुडविल का, फटाक से देख लेना, ठीक है। तो ए बी मतलब गुडविल आएगा बट जाएगा, धंधे में पैसा आएगा। रिटेन के लिए क्या है? गुडविल आएगा बट जाएगा, धंधे में पैसा आएगा। ए स्टेप इज गुडविल आएगा बट जाएगा। पहले हम गुडविल पार्टनर्स के नाम पे करेंगे, किसके? ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे, जो न्यू पार्टनर गुडविल का लेकर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? बाय गुडविल करके इसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब एक्चुअली यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंसेप्ट है, लेकिन उसको हम लोग किसी और वीडियो में लेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना इसको फॉलो कीजिए कि हम लोग जो 30,000 है गुडविल का, जो 30,000 है गुडविल का, हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। दैट इज 30,000 इंटू 2/5 फॉर विक्रम एंड 30,000 इंटू 3/5 फॉर प्रज्ञा। ओके, और रिस्पेक्टिव अमाउंट उनके कॉलम में लिख देंगे। मेरे ख्याल से 12,000 18,000 आ जाएगा। ओके, अब कैसे हो जाता है बच्चे? ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट दे रहा है डेबिट। वापस से आओ कैश में। बेटा गुडविल का पैसा आ रहा है ना बॉस, गुडविल का नया पार्टनर कैपिटल तो ला ही रहा है, साथ में गुडविल का भी रोकड़ा रबड़ी कैश ला रहा है, तो हमारा धंधे का कैश बैलेंस बढ़ेगा ना। कॉमन सेंस खुला रखो बाबा, है ना। तो जहां पे हमने 7,500 जिनका कैश है उसमें 37,500 ऐड किया, वहां पे हम और 30,000 किसका ऐड करेंगे बॉस? गुडविल का, प्लस करके 30,000। ये आपका डेबिट इफेक्ट था। आई होप आपको समझ गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में है ही क्या? एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल और गुडविल आएगा, उसका एंट्रीज आप देख लो कैसे मैं मार रहा हूँ। गुडविल का तो अलग वीडियो है, तीसरी बार बोल रहा हूँ बाबा। दूसरा चीज क्या रहता है? असेट और लायबिलिटी रिवैल्यू करने का और क्लोज करने का, इतना सही है एडमिशन ऑफ पार्टनर में। बस असेट और लायबिलिटी के बहुत सारे वैरायटी वाले एडजस्टमेंट्स है जो हम लोग ये 10 सम्स में जितना होता है कवर कर लेंगे। 10 सम मतलब ये टेक्सचुअल का 10 सम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इजी पार्ट है, ध्यान से सुनने का बाबा। ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूं प्लीज मुंह पे बिठा लो। ये अभी जो लाइन में बोलने वाला हूं असेट और लायबिलिटी के लिए, वो जर्नल एंट्री में भी काम आएगा। ओके, तो प्लीज ये मुंह पे बिठा लीजिए जब मैं लाइन बोल रहा हूं, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग का नया भाव 45,000 आए और पुराना भाव है उसका 37,500। आपका असेट, आपका मोबाइल जो आपका नहीं डैडी का दिया, बट समझो आप ही का मोबाइल है बाबा, आप ही का मोबाइल है। ओके, आपका मोबाइल आपका असेट है। अगर आपके मोबाइल का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या साउंड कर रहा है? फायदा या नुकसान? आराम से सोचो बाबा, कमेंट में देने की जरूरत नहीं, सिर्फ सोचने बोल रहा हूं, ठीक है।
अगर आपके असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा या नुकसान? पहले 37,500 था, न्यू पार्टनर आया, रीवैल्यू किया तो मालूम पड़ा 45,000 का। अभी रियलिटी में लैंड एंड बिल्डिंग 45,000 का नहीं है बाबा, उसका रजिस्ट्रेशन का भी खर्चा इससे ज्यादा है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग अगर 45,000 का हो गया है तो आपका असेट का वैल्यू बढ़ गया है। अब बच्चे आपको समझ में तो आ ही गया है कि आपका फायदा हो गया है। इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे एड रीवैल्यूड, एड रीवैल्यूड। और बच्चे डायरेक्ट आउटर कॉलम में मैं लिख रहा हूं 45,000 क्योंकि एडजस्टमेंट में डायरेक्ट न्यू वैल्यू दिया है। अब पहले था 37,500, अभी है 45,000, तो 7,500 वैल्यू बढ़ गया ना। तुम जोड़ लो, काट लो, देख लो बाबा डिफरेंस अमाउंट कैसे निकालते, ठीक है। तो 7,500 आपका बढ़ गया। डेबिट में ऐड किया, असेट साइड इज डेबिट साइड, आई रिपीट असेट साइड इज डेबिट साइड, ओके। डेबिट साइड में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने क्रेडिट। बाबा आपका फायदा हो गया, 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स हमारा जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये वो लाइन है जो आपको नोट करनी है, जर्नल एंट्री में काम आएगी। जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी फायदा होगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, ओके। अब वो फायदा कुछ भी हो सकता है बेटा, असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो भी फायदा, कर्जा कम होएगा दैट इज लायबिलिटी कम होएगा तो भी फायदा है। कूल, आगे बढ़ता हूं। मैं ज्यादा घस रहा हूं इस एडजस्टमेंट को, बट कैसा है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि कुछ कोई बच्चे जो पहली बार दिख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा इनपुट ज्यादा दिख रहा है, बाकी लोग प्लेबैक 1.25 पे भगा के देख लो बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बच्चे, अपना फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएशन म्हणजे काय, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट बिकॉज ऑफ इट्स यूज। बराबर, मेरे सामने अभी एक टेबल पड़ा है, ठीक है। जब लिया था तो 20,000 का, ठीक है। लिया 5 साल पहले तो आज 20,000 आएगा क्या? नहीं, वैल्यू गिर गया ना बाबा। मैंने 5 साल पहले लिया, अरे 5 दिन बाद भी बेचता तो उसका वैल्यू गिर जाता। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सेकेंड हैंड हो गया ना बाबा, यूज हो गया है। जो चीज यूज हो गई उसका वैल्यू कम हो जाता है, तो सोच समझ के आगे बढ़ो, ठीक है। तो जब हमारा असेट का वैल्यू कम हो गया है तो हमारा ये नुकसान है। ये फाइनल अकाउंट में भी है, लेकिन फाइनल अकाउंट और एडमिशन में फर्क है। देखो कैसा लिखा रहता है। मैं कैसे करूंगा, मैं क्या, हमें कैसा करना है, फर्नीचर के नीचे लिखेंगे लेस 10% डेप्रिसिएशन। अभी फर्नीचर कितना है, 3,000, 10% कितना है, एक जीरो निकालो ना बाबा, ठीक है। तो लेस 10% डेप्रिसिएशन, 300 रुपए माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में 2,700, ओके। आपका असेट का वैल्यू गिर गया, नुकसान हुआ। जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब फायदा होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट। बाबा बिठा लो ये बोली, क्योंकि काम आएगा जनरल एंट्री, ठीक है, जनरल एंट्री में काम आएगा। तो हमारा ये नुकसान हो गया। देखिए इसको रिवैल्यूएशन में, आप रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में लिखेंगे टू फर्नीचर, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कैसा फायदा मिलेगा, टू फर्नीचर। प्लीज डोंट राइट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ओके। दिस इज नॉट फाइनल अकाउंट, ओके ओके। दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें जो एसेट और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट हुआ है, बस एसेट और लायबिलिटी का नाम लिखने का। एक आरडीडी वाला एडजस्टमेंट है, उसमें थोड़ा मगजमारी है, उसका भी वीडियो, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगला है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। का है सर प्रोविजन, का है आरडीडी बेड डेब्ट्स का है बाबा? फिलहाल इतना समझो कि बाबा डेटर्स का वैल्यू कम होने वाला है। आरडीडी का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, प्लीज उसमें देखिए। मुझे पूरा सम सॉल्व करना है, लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इसमें 19-20 मिनट हो गए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। इज्जत से डेटर्स के इनर कॉलम में लिखा हुआ है, वैसे भी अपन क्या करेंगे, लेस 5% प्रोविजन। सर आरडीडी लिखेगा तो चलेगा क्या? नहीं, अगर आपको मार्क्स 80 मार्क का पेपर होता है, 80 में से अगर 70, 72, 73 के ऊपर अगर स्कोर जा रहा है ना, तो ये प्रोविजन आरडीडी की वजह से मार्क्स करता है बच्चे, टू बी ऑनेस्ट बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको अगर प्रोविजन वर्ड दिया ना तो आप लिखेंगे लेस 5% प्रोविजन, ओके। ये आरडीडी जीजा चाले मत करना, जो लिखा है वही लिखना, ठीक है। अभी लेस प्रोविजन लिखेंगे 5%, लेस 5% प्रोविजन, ठीक है। लेस कर रहे हो ना बेटा, डेटर्स मतलब उधारी वाले कस्टमर्स, ठीक है, ज्यादा मैं लंबा नहीं खींच सकता। तो हमारे डेटर्स का वैल्यू कम हो गया। कितना कम हुआ, पहले डेटर्स कितना है बाबा, 87,000, ठीक है। लेस 5%, 4350 कैलकुलेट किया हुआ वीडियो के लिए, ठीक है। तो लेस 87,000 इंटू 5/100 करेंगे तो आ जाएगा
ठीक है, तो 4350 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में नेट फिगर आ जाएगा डेटर्स का। अब ध्यान से सुनिए, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? असेट का वैल्यू कम हो रहा है। जब भी असेट का वैल्यू कम होता है, जब भी नुकसान होता है, जब भी नुकसान होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जर्नल एंट्री में काम आने वाला, तीसरी बार बोल रहा बाबा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेस हुआ, ये एक्चुअली क्रेडिट इफेक्ट है, असेट साइड डेबिट होता है, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है डेबिट, तो हम लोग रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में लिखेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। ओके, मैंने कहा ना सिर्फ डेटर्स का रेट मच है। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना 4350, बाबा जितना डेबिट क्रेडिट किया उतना इक्वल इफेक्ट आना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले एडजस्टमेंट की तरफ, दैट इज स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड एट स्टॉक टू बी वैल्यूड एट ₹82,500। ये लैंड बिल्डिंग जैसे ही बेटा डायरेक्ट बाहर का वैल्यू दिया हुआ है, तो स्टॉक को हम लोग क्या करेंगे, एड रीवैल्यूड, और उसके बाद में लिख देंगे बाबा बाहर आउटर कॉलम में कितना है बाबा 82,500। 82,500 आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए प्लीज, मेरा तो क्वेश्चन बार बार आएगा जाएगा, ठीक है। 82,500 आपने ऐड कर दिया, और वो नॉट ऐड किया, आपका नया वैल्यू है, डिफरेंस अमाउंट इज 7,500, आपका स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है, ये आपका फायदा हो गया है। ओके, तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉरी ओके आप क्या करेंगे, आपका फायदा हो गया तो आपको रिवैल्यूएशन क्रेडिट में दिखाना। जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, बाय स्टॉक करके आप दिखेंगे 7,500। आई होप ये एडजस्टमेंट्स क्लियर हो गए हो बच्चों। अगर आप लोग को ये एडजस्टमेंट्स अगर क्लियर हो गए तो ही आप आगे का एडजस्टमेंट सॉल्व करना, जो लास्ट वाला है, क्योंकि जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है वो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट माना जाता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। बच्चे बहुत एक्चुअली दिमाग ज्यादा खाने वाला है, थोड़ा सा टेंशन ज्यादा है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे बड़ा एडजस्टमेंट यही है, हार्ड नहीं है, न्यू है। बस कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, न्यू होती है, और उसको बार बार करोगे तो प्रैक्टिस में आएगा तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चे मैं रीड कर लेता हूं और मैं मीनिंग भी समझा देता हूं, बहुत लंबा है ये पहला वीडियो, लंबा रहेगा ज्यादा, क्योंकि इसके बाद वाले समझ में आपको रेफरेंस दूंगा इसी वीडियो का, ठीक है। तो बच्चे हम लोग देखते हैं अगला एडजस्टमेंट, ध्यान से पढ़ने का बाबा। देखो मैं अभी स्टार्ट रीड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, असेट और लायबिलिटी कैसे रीवैल्यू हुआ। अभी हमारे सब एडजस्टमेंट में असेट रीवैल्यू हुआ ना बेटा, स्टॉक हुआ, डेटर हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ। बच्चे वैसा ही पार्टनर्स का कैपिटल रीवैल्यू हो रहा है, इसको बोलते हैं कैपिटल रीएडजस्टमेंट। ओके, पार्टनर्स का कैपिटल रीवैल्यू हो रहा है। कूल, समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे। तो जब रीवैल्यू करेंगे तो क्या करायचे, ये वर्किंग दो पार्ट में होगा। जब भी कैपिटल रीएडजस्टमेंट करना है तो हमको दो वर्किंग लगेंगे। पहला वर्किंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, प्लीज उसका वीडियो अलग से देखना, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था वीडियो में, ओके। दूसरा वर्किंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, क्या बोल रहे हैं आदमी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मतलब ये जो तीनों पार्टनर्स है इनको टोटली मिला के धंधे के लिए कितना पैसा लाना है वो सर्च करना पड़ेगा। कैसा है बच्चे, अब ये एडजस्टमेंट देखो बोलता ना, वो 1/4 शेयर के लिए 37,500 लाया है, और बाकी के पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन है 75,000। तो मे बी ये भी इक्वालिटी नहीं है, एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली फाइंड करना है किसका कैपिटल बिजनेस में ज्यादा है और किसका कम है। ऑब्जेक्टिव यही है, ये एडजस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है। मैं रीड करता तो थोड़ा ज्यादा लंबा पका रहा हूं, चाहिए तो भगा के आप मेन सोल्यूशन देखो, ठीक है। बाबा, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस कैपिटल टू बी ट्रांसफर्ड टू देयर रिस्पेक्टिव लोन अकाउंट। ये क्लोजिंग से रिलेटेड है, कभी लोन रहेगा, कभी कैश रहेगा, कभी करंट रहेगा, ठीक है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है, अंडरलाइन कर दो, बॉक्स कर दो, सर्कल कर दो, जो जमता है कर दो बाबा। किसको, लोन, कैश या करंट जो भी दिया इसको, इसमें लोन दिया, लोन को सर्कल कर दो, वो क्लोजिंग से कनेक्टेड है।
तो पहले मैं अभी मेन सोल्यूशन हटाता हूँ 2 मिनट के लिए और वर्किंग बनाता हूँ बाबा। तो 2 पार्ट में आप कैसे अपने अच्छे से ब्लैंक पेज में आप ऐसा पार्टीशन मारेंगे, इस तरफ आप सॉल्व करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, राइट साइड में आप सॉल्व करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ओके, आपको सर्च करना है, मैंने पहले कहा ये एडजस्टमेंट का 2 पार्ट चाहिए वर्किंग का। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो देखिए, फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस। क्या है फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस। ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए लागू होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे बाबा, ओल्ड रेशियो क्या है बाबा, देखो इनका है 2/5 विक्रम का, 3/5 प्रज्ञा का। ठीक है, लिखने का विक्रम प्रज्ञा 2/5 3/5। मैं थोड़ा सा भगा देता हूँ, डायरेक्ट अपन सोल्यूशन डालते हैं। देखो बच्चे, आपका न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गया। अब टोटल कैपिटल पे ध्यान दो, उसका वीडियो नहीं है, ध्यान न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो का वीडियो है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन एडजस्टमेंट की है। ए बाबा, 1/4 शेयर के लिए वो 37,500 ला रहा है। पिज्जा के 4 पीस होते हैं समझो, तो वो एक पीस के लिए कितना ला रहा है? एक पीस के लिए कितना ला रहा है? 37,500। तो 3 पीस के लिए बाकी के पार्टनर्स को कितना पैसा लाना है? देखिए, 1/4 के लिए 37,500, तो 3/4 के लिए कितना? अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बाद में एरो बना दो, वैसा बना दो, ऐसा ऐड करने का, सॉरी ऐसा मल्टीप्लाई करने का, आपको आ जाएगा एक अमाउंट। ओके, अभी 1,12,500 आया आपको, 3 इंटू 37,500। ओके बच्चे, वो 1/4 का वैल्यू है, ये 3/4 का वैल्यू है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 1,50,000। ओके, ये हमने फाइंड किया टोटल कैपिटल। तीनों पार्टनर्स को मिला के इतना पैसा लाना है। इसमें से न्यू पार्टनर 37,500 ला दिया है, तो बाकी के पार्टनर्स को कितना लाने का है वो हम लोग को देखने का। ओके, अब बाकी के पार्टनर्स को हम लोग को कैसे देखने का? उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ये न्यू कैपिटल को मल्टीप्लाई करने का, टोटल कैपिटल को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, अब इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? हमारे सामने है 6:9:5, बराबर। तो 6/20 विक्रम का है, 9/20 प्रज्ञा का है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू कैपिटल फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। न्यू पार्टनर का न्यू कैपिटल 37,500 है, हम लोग ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। ओके, कैपिटल रीएडजस्टमेंट, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट हो रहा है, जो भी डिफरेंस होगा वो लोन से सेटल होगा, लोन के थ्रू। ओके, क्लोजिंग से कनेक्टेड है, ध्यान से देखो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 6/20 इंटू 1,50,000 करेंगे, 9/20 इंटू 1,50,000 करेंगे, और जो हमारा फिगर आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। ये जो फिगर है, एक बार कॉपी 2 बार पेस्ट, दिमाग में बिठा लो क्या है ये हमारा जो आंसर है। इसको क्या करेंगे, एक बार कॉपी 2 बार पेस्ट, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, जो विक्रम का न्यू कैपिटल है दैट इज 45,000। ध्यान दो बाबा, उसका पहले कितना कैपिटल था? बाय द ब्रॉट डाउन देखो कितना है, 75,000 ला रहा था वो, और उसको एक्चुअली लाना कितना चाहिए? 45। प्रज्ञा का कितना है? उसने लाया कितना है? 75, और अभी कितना आ रहा है? 67,500। ये डिफरेंस समझा? इसका जो डिफरेंस है वही लोन में ट्रांसफर होता है। ओके, वो क्लोजिंग में समझेगा, नहीं समझेगा तो बेटा स्टेप्स फॉलो करो। ठीक है, देखो बाबा, कैपिटल रीएडजस्ट किया तो इसके हिसाब से विक्रम को लाना है 45,000 और प्रज्ञा को लाना है 67,500। तो हम लोग क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में वहां पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 45,000 विक्रम का, 67,500 प्रज्ञा का, और नया पार्टनर तो वैसे ही 37,500 ला रहा है, 37,500 वो अवनी का, जिसका जेंडर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बराबर। सॉरी अवनी। ओके, तो 37,500 का, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एक बार कॉपी 2 बार पेस्ट बोला ना, तो ये 45 और 67,500 यहाँ पे एक बार पेस्ट किया, टू बैलेंस कैरी डाउन है, और दूसरी बार सीधा लायबिलिटी साइड में हम पेस्ट करेंगे, लिखेंगे कैपिटल, तीनों पार्टनर का नाम और तीनों पार्टनर का कैपिटल। ओके, ये वीडियो इसीलिए लंबा हो जाएगा क्योंकि ये एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में ही किया जाता है, इसके बाद ही हम क्लोजिंग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। गर्म हो रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे, क्लोजिंग करेंगे। हमारा सारा एडजस्टमेंट हो गया। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड पे 7,500 है, 7,500 है, 15,000 तो इधर ही हो गया, बराबर।
इधर 4350 है, ये 300 रुपये भी नुकसान है ना। तो देखा जाए तो हम लोग को 10,350 का डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा फायदा हो गया बच्चे। सर कैसे फायदा, कुछ तो समझा, क्या बोल रहा है पागल आदमी, ये फायदा कैसे हो गया? सिंपल बाबा, लैंड एंड बिल्डिंग और वो स्टॉक में तुमको 7,500 का फायदा हो गया, टोटल 15,000 का फायदा हो गया। और ये डेटर्स ऑफ फर्नीचर के जैसे थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा सा ही हुआ ना बेटा। क्रेडिट ज्यादा, फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो नेट जो अमाउंट है वो भी फायदा होगा। इसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो आप पार्टनर्स के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में या प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अंडरलाइन करके विक्रम और प्रज्ञा को उनका प्रॉफिट दे देंगे, बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। तो 10,350 को हम जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कुछ 4140 6210 करके अमाउंट आएगा, आपको उसको ओल्ड रेशियो में उधर बांट देना है। ठीक है बाबा, मैंने वीडियो के लिए सब पहले से देख के रखा है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, ऐसा 10,350 इंटू 2/5 फॉर विक्रम, 10,350 इंटू 3/5 फॉर प्रज्ञा। तो आपको आंसर आ जाएगा 4140 फॉर दिस विक्रम एंड 6210 फॉर प्रज्ञा। यहाँ पे डेबिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, वहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में पी लिख दो पी लिख दो प्रॉफिट का। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक एक कॉलम को क्लोज करेंगे। एक एक कॉलम को कैसे क्लोज करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे विक्रम का कॉलम। ओके, तो बच्चे अभी देखो अपन विक्रम का टोटल करते हैं। विक्रम का क्रेडिट साइड देखो, सबसे ज्यादा विक्रम का कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड में 3 आइटम है, एक तो कैपिटल उसका 75,000 का, और फिर उसका ये जो प्रॉफिट हुआ है 4140 का बराबर, और गुडविल बांटा है 12,000 बराबर। तो अभी हमारे 3 आइटम है क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में एक ही आइटम है बराबर। हम लोग टोटल करेंगे 75,000, 4140 और 12,000, तो टोटल विल बी 91,910 बराबर 91,140। ओके, 91,140 को हम लोग दोनों साइड लिख देंगे विक्रम का। ओके, विक्रम के सामने नीचे क्रेडिट में 91,140 लिखा, और वैसे ही डेबिट साइड में विक्रम के लिख देंगे नीचे 91,140। अब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो उसको डेबिट से माइनस करेंगे 45,000 को, तो आएगा 46,140। ओके, अब जब आप इसको माइनस करते हैं बच्चे, अब ये जो बैलेंस है, ये अगर लास्ट एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं होता तो हमारा ये कैरी डाउन होता, लेकिन यहाँ पे कैरी डाउन ऑलरेडी है, तो ये जो बैलेंस है ये आएगा टू लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऐसा ही सेम हम लोग प्रज्ञा का करेंगे। अब यहाँ पे लोन इसलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि एक्चुअली ये पार्टनर्स ने कैपिटल ज्यादा लाया है बिजनेस में। ओके, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनको पार्टनर्स को धंधे से पैसा लेना बाकी है, और इसलिए बिजनेस का लायबिलिटी बनने वाला है। और यहाँ पे मैं आगे थोड़ा स्किप करके थोड़ा भगा के डायरेक्ट टोटल लिख देता हूं, और हम लोग को ये जो बैलेंस है विक्रम और प्रज्ञा का जो अमाउंट आया है दैट इज 46,140 और सिर्फ 31,710, कॉम्प्लिकेटेड आई नो। ठीक है, ये दोनों अमाउंट यहाँ पे डेबिट में जो है वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, ये हमारा लास्ट पार्ट है बच्चे, प्लीज ध्यान दीजिए। मुझे लगा वीडियो बंद है, बाबरे, ठीक है तो प्लीज ध्यान दीजिए। हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, विक्रम का 140 और 31,710 हम लोग ने पार्टनर्स का लिख दिया, आउटर कॉलम टोटल लिख दिया। अब हमारा सारा ऊपर का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया है, बैलेंस शीट क्लोज करने से पहले देख लो कोई भी इनर कॉलम में रह तो नहीं गया, कोई भी चीज सॉल्व करना तो रह नहीं गई ना बाबा देखो ध्यान से, लायबिलिटी साइड में तो कुछ है भी नहीं, ये कैपिटल तो आ गया था कॉपी पेस्ट करके, क्रेडिटर्स बेचारा अल्लाह का आदमी कुछ भी नहीं किया, ऐसा का वैसा उतर गया नीचे बराबर। और फिर हमारा लास्ट में ये लोन अमाउंट आया, ये भी हम लोगों ने डायरेक्ट बाहर लिख दिया अमाउंट बराबर। तो बच्चे लायबिलिटी साइड इज सेटल। अब असेट साइड देखते हैं। हाँ, हमारा बाबा लैंड एंड बिल्डिंग सॉल्व हो गया है, प्लांट एंड मशीन, प्लांट में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं था, फर्नीचर पे हमारा क्या है एडजस्टमेंट था, हो गया, स्टॉक भी हो गया, डेटर्स भी हो गया, कैश अभी बाहर आया नहीं है। धंधे में पहले से 7,500 था, फिर उसके बाद कैपिटल आया 3,500 का, फिर गुडविल आया 30,000 का, तो टोटल बढ़ गया ना। तो आपका टोटल जो कैश बैलेंस है जो 7,500 था, नए पार्टनर के आते 75,000 हो गया बराबर। इसको बाहर ले लो बाबा,
अब आप टैली करेंगे, दोनों साइड आपका टोटल करेंगे, दोनों साइड टैली हो जाएगा। टैली अमाउंट विल बी 3,32 समथिंग। ओके, और मैं अब ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे, देखिए ये एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा बन गया है, आई नो, इसमें सबसे ज्यादा लंबी लास्ट एडजस्टमेंट ही था। ओके, और बाकी थोड़ा कुछ चीजों को फनी बनाने के लिए लंबा हो जाता है, बाकी एक्चुअली में ये सम मैक्सिमम 15 मिनट में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम। हाँ बाबा, विद दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, दिस कैपिटल वाला। ओके, जस्ट छोटा सा रिकॉल ले लो बेटा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, असेट और लायबिलिटी, सॉरी, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल आता है, उसका एंट्री है। गुडविल का वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में प्लीज देखिए, ठीक है। फिर असेट और लायबिलिटी रीवैल्यू करना पड़ता है और ऐसा क्लोज करना पड़ता है। असेट लायबिलिटी रीवैल्यू करने में ज्यादा मगजमारी नहीं है, लेकिन कैपिटल रीवैल्यू करने में ये जो मगजमारी हुआ कैपिटल रीवैल्यू करने में, जिसकी वजह से वीडियो लंबा हो गया, ये जब आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान रखने का। कैपिटल रीवैल्यू करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कभी कभी समय गिफ्ट के तरह दे देता है, और दूसरा हो जाता है हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो इस समय 1,50,000 था। ओके, फिर हम लोग को देखने का एडजस्टमेंट में उसको कैसे ऐड किया है। जैसे अभी यहाँ पे लोन आया ना बेटा, वहां पे कभी कभी करंट भी आ सकता है, और अगर कैश आया होता, सपोज यहाँ पे कैश आया होता, तो मैं वो जो नीचे कैश है ना उसमें से माइनस करता बेटा, क्योंकि हम लोग ने उनको देके खत्म किया। ठीक है, असेट साइड, सॉरी, अगर ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आता बाय लोन अकाउंट, तो ये असेट साइड में दिखता है, इसका दूसरा इफेक्ट। ओके, चलो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता हूं, ध्यान रखिए सब, साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। और मैं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, तो सोल्यूशन साथ में बनाने का जैसा मैं बना रहा हूँ। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। कुछ भी डाउट अगर तो प्लीज पूछिए।